हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्विंग रिवर्सल टाइम कैलकुलेटर की। अब मैं जानता हूँ काफ़ी लोग के लिए काफ़ी मुश्किल रहा है इस कैलकुलेटर को यूज़ करना, तो ये वीडियो आज इसीलिए है ताकि आप आज ये वीडियो देख करके समझ सकें कि इस कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करना है, क्योंकि हमने आपके लिए एक छोटा-सा इंडिकेटर इंट्रोड्यूस किया है जो आपकी पूरी मदद करेगा कैसे आपको इसमें इनपुट्स डालने हैं। तो मैं किस कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ, पहले मैं आपको वो कैलकुलेटर दिखा देता हूँ। तो हम चलेंगे हमारी वेबसाइट पर। बेसिकली मैंने पहले से ओपन कर रखा है, मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। तो ये हमारी वेबसाइट का होम पेज trinitychart.com, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आप देखिएगा मेन्यू सेक्शन ही हमारा। इस मेन्यू सेक्शन में आप देख पाएंगे, आप पेड कैलकुलेटर वाली जो लिस्ट है सेकंड मेन्यू में लास्ट वाला जो कैलकुलेटर है ना, ये दिस वन स्विंग रिवर्सल टाइम कैलकुलेटर। ठीक है, इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो 2 से 3 सेकंड लेगा ये ओपन होने में। मैंने क्लिक कर दिया है, ये ओपन हो रहा है और ये ओपन हो गया। ठीक है, आपके सामने नाम दिख रहा है आपको स्विंग रिवर्सल टाइम कैलकुलेटर। कैसे यूज़ करना है, अभी तक क्या था कि आपको अपना चार्ट ओपन करना था और इसमें इनपुट फील्ड डालने थे जिसमें बहुत टाइम आपका जाता था और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ एरर्स इसमें आ जाते थे। तो हमने क्या किया, हमने आपके लिए एक छोटा सा इंडिकेटर इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ नीचे आप देख पा रहे होगे, ये रहा लिंक इंडिकेटर का, ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर लिंक। ठीक है, तो आप इस ब्लू बॉक्स पे कहीं भी आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, क्लिक करते ही आपको एक आपके सामने एक पेज ओपन होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ मैं क्लिक करूँगा, ऐसा एक पेज ओपन होगा। ठीक है, करेक्ट है। इस पेज ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देखिए ऑलरेडी रिमूव फ्रॉम, मतलब ऐसा ऑप्शन आएगा ऐड टू फेवरेट का, इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं करना है, इस टैब को आप काट दीजिएगा। ठीक है, फिर अपना ट्रेडिंग व्यू जो भी अकाउंट है उसे ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद एक बार इसे रीलोड कर लीजिएगा। मैंने रिफ्रेश कर दिया है, मैंने कर दिया। ठीक है, ऐसा करने के बाद ध्यान रखिएगा, अगर आपका फ्री अकाउंट, अगर आप ट्रेडिंग व्यू का फ्री अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो आप एक बार में एक ही इंडिकेटर लगा सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे कोई इंडिकेटर ना लगाओ पहले से। ठीक है, मैं रिफ्रेश कर चुका हूँ, मैंने ऐड कर चुका हूँ। मुझे करना क्या है, इंडिकेटर में जाना है और मुझे ढूंढना है। क्या ढूंढना है, यहाँ पे जो नाम है ना स्विंग यूनिवर्सल टाइम फाइंडर TC 2.0। मैं अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे गया और मैंने देखा यहाँ पे मुझे ये लास्ट में दिख रहा है, यहाँ पे स्विंग रिवर्सल टाइम फाइंडर TC 2.0। ठीक है, इस पर क्लिक कर दूंगा। जब भी आप पहली बार क्लिक करेंगे ना, मतलब फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे तो हो गया, ये देखिए यहाँ पे नाम आ चुका है, बस इसे क्लोज कर दीजिए। अब फर्स्ट टाइम ऐसा होता है जब भी आप लगाएंगे, पहली बार लगाएंगे चार्ट पर, सेटिंग में जाइएगा। यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है 1 जनवरी 2026 सिलेक्टेड है। आप आप अभी के लिए ऐसे कि सिलेक्ट क्या करना है, आप पहले अपना कोई भी चार्ट लगा लीजिए। जैसे मैंने इसके इसमें निफ्टी का लगा रखा है। ठीक है, अब निफ्टी का लगा रखा है, इसलिए देखिए नाम से पता चल रहा है हम बात किसी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्विंग रिवर्सल की। ठीक है, स्विंग रिवर्सल को बता समझते हैं, जैसे यहाँ से स्विंग स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, एक स्विंग यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये गया है। ठीक है, या एक स्विंग आपको यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक गया है। ठीक है, डिपेंड करता है आपने चार्ट टाइम फ्रेम कौन सा लगा रखा है। मैंने जैसे लगा रखा है 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है फिलहाल में। आप चाहो तो 5 मिनट से स्विच कर सकते हो, 15 मिनट, 10 मिनट, 13 मिनट, जो भी आप जिसमें आप कंफर्टेबल, जो भी आपका सेटअप है आप उसमें स्विच कर सकते हो। जस्ट एग्जांपल के लिए हम स्विच कर लेते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, ताकि खुद दिख जाए मैं, ऐसा हो सकता है पॉसिबल। तो मैं चाह रहा हूँ 15 मिनट के चार्ट पर, मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया, करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्विंग अवेलेबल हैं। ठीक है, तो कौन सा स्विंग ले, तो सभी स्विंग इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप लाइक ये अगर आप ये वाला स्विंग कंसीडर करेंगे, ये वाला, ठीक है, ये स्विंग कंसीडर करेंगे, मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना रखी है कैसे यूज़ करना है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में तो बता ही रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो नए अपडेट्स हैं वो भी बता रहा हूँ, साथ में पिछले अपडेट्स भी कवर कर रहा हूँ। अगर आपको दिक्कत है समझने में कैसे यूज़ करना है तो आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, स्विंग का मतलब होता है एक हाई या लो से एक दूसरे हाई लो तक की जर्नी। ठीक है, तो मेरे केस में ये जो स्विंग है ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसमें आप ध्यान दीजिए, अगर मैं ये स्विंग लूंगा तो मुझे कहीं यहाँ का या कहीं यहाँ का टाइम देगा, ये करेक्ट है। तो मार्केट हमारा ऑलरेडी मतलब ये टाइम पास हो चुका है। ठीक है, तो ये खाली एक बैक टेस्टिंग पर्पज से आप चेक कर सकते हो। अगर आपको फ्यूचर का टाइम चाहिए हो, फ्यूचर आने वाले फ्यूचर का टाइम, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप ये वाले हाई लो, ये वाले लो कंसिडर कीजिएगा और ये हाई कंसिडर कीजिएगा। तब ये आपको आने वाला जो टाइम है ना,
तो उसमें जो रिवर्सल टाइम हो सकता है स्विंग रिवर्सल वो आपको देगा, ठीक है ना? जो अभी आया नहीं है चार्ट पर हमारे, ठीक है? तो अभी आपको दिखाने के लिए कैसे वर्क करते हैं, कैसे इस कैलकुलेटर को, इस इंडिकेटर को यूज़ किया जाता है, तो मैं आपको थोड़ा बैक टेस्टिंग की तरफ लेके जा रहा हूँ, पिछला स्विंग उठा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कैसे यूज़ करना है। उसके बाद आप कमेंट कर दीजिएगा या फिर नॉर्मली आप समझ जाओगे देखकर कैसे यूज़ करना है, ठीक है? तो मैं पुरानी सब ड्राइंग हटा दूँ यहाँ से। तो सबसे पहले हम अपना इंडिकेटर लगाएँगे। जैसे कि हम ऐड कर चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं क्या करूँगा, इसे एक एक चेक कर लूँगा टाइम क्या है। ये लो जो बना है, ये बना है मेरा 16 मार्च को 10:45 बना है, ठीक है? तो मैं यहाँ जाऊँगा सेटिंग में, फर्स्ट टाइम करना पड़ता है। यहाँ जाऊँगा 16 मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, 16 मार्च हीरा, और यहाँ भी मैं एक रैंडमली टाइम सेट कर लूँगा। 16 है तो मैं 17 सेलेक्ट कर लेता हूँ जस्ट एग्जांपल के लिए, ठीक है? देखिए यहाँ पे 2 वर्टिकल लाइन्स आ गई, ठीक है? अब काम आपका यहाँ से ईज़ी हो जाएगा। जब भी गायब हो जाइए, यहाँ पे क्लिक करो, लाइन आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी। समझ गए? देखो मैंने क्लिक किया यहाँ पे, लाइन गायब हो गई। मैंने इंडिकेटर पे क्लिक किया, लाइन वापस से आ गई, ठीक है? अब देखो मेरे को चाहिए ये वाला लो। मैं ज़ूम इन कर देता हूँ, ठीक है? मुझे चाहिए ये वाला लो, करेक्ट है? तो मैं क्या करूँगा, इस जो वर्टिकल लाइन है ना ये वाली, इसको मतलब होल्ड करूँगा और मैं इस वाली जो है ना हमारी ये कैंडल, उस पे लाके ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है? सेम मुझे ये हाई यहाँ तक बना है एग्ज़ैक्टली, तो मैं क्या करूँगा, इसको पकड़ूँगा और ये वाला एग्ज़ैक्टली यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है? अब आप देख पा रहे हो, मैंने ये वाला लो पकड़ा, करेक्ट है? और ये वाला हाई पकड़ा। मैं चाहूँ तो इसे इंटरचेंज भी कर सकता हूँ, लाइक मैं इसको इधर ले आता हूँ, ठीक है? इसको वापस से वहाँ ले जाता हूँ, इस हाई पे लाके ड्रॉप कर देता हूँ और इसको यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया। अभी भी सेम वैल्यू दिखा रहा है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर फर्स्ट इनपुट पहले है तो फर्स्ट रहने दीजिएगा, उससे आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है ना? इसको वापस से मैं करेक्ट कर देता हूँ। मैंने इसको लाके ड्रॉप कर दिया। देखो, एक चीज़ मैं इसे हाइड कर दूँ ज़रा 1 मिनट के लिए, कुछ बताना है आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट। थोड़ा ज़ूम कर देते हैं। एक चीज़ यहाँ पे नोट करना, लो के केस में तो हमें क्लियर कट हमें पता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे आया, इस पॉइंट पे लो बनाया है, करेक्ट है? तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि हमें यही लो कंसीडर करना है। बट हाई के केस में आप थोड़ा ध्यान दो। हाई के अगर ध्यान दोगे ना, बहुत माइनर सा एक हाई यहाँ बना है और एक हाई यहाँ बना है। इसमें से किसे कंसीडर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे 2 हाई है। तो पहले चेक करते हैं कि एग्जैक्टली हाई कौन सी कैंडल ने बनाया है, ठीक है? वापस ऑन करता हूँ मैं। मैंने अपने सेकंड इनपुट की जो है, देखिए हाई वैल्यू दिखा रहा है 23,862.25, ठीक है? मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, 23,859.35, यानी कि ये लो है, ठीक है? उस वाली कैंडल से, तो मैं इसी को कंसीडर करूँगा, ग्रीन वाली कैंडल को मैं कंसीडर करूँगा, ठीक है ना? ओके, ठीक है। तो अब आपके सामने है, ये तो आ गए आपके इनपुट आ गए, ठीक है? अब आपके लिए बहुत ईज़ी है, बस कुछ नहीं करना, आपको बस इंडिकेटर लगाना है और जो भी आपको स्विंग चाहिए ना, वहाँ पे इसको लाके ड्रॉप कर देना है। पहले क्या होता था, जब इंडिकेटर नहीं था ना, तब हम मैनुअली हमें अपना माउस यहाँ पे लेके जाना पड़ता था। हमें इस कैंडल का लो यहाँ से निकालना पड़ता था कि ये लो है, ये टाइम निकालना पड़ता था, ये टाइम है, ये डेट है। फिर सेम हमें इसके लिए करना पड़ता था, तो इसमें थोड़े से एरर होने के चांसेस ज़्यादा होते थे। गलतियाँ हो जाती थी, कभी ध्यान नहीं दिया हमने, बोले कैंडल का लो उठा लिया या टाइम ही गलत उठा लिया हमने, करेक्ट है? तो इसीलिए अब हम जो है कंसीडर कर रहे हैं इंडिकेटर का। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली बस आपको ड्रॉप कर देना है उस पिन पॉइंट पे ले जाकर के, ये आपको ऑटोमेटिक वैल्यू शो करेगा, आपको बस उसे कैलकुलेटर में डालना रहेगा, ठीक है? यहाँ तक सब बात समझ में आ गई? वापस ऑन कर लेते हैं, कर लिया हमने। अब मैं एक साइड में कैलकुलेटर लगा देता हूँ, एक साइड में अपना चार्ट लगे रहता, ताकि हमें समझने में, हमने एक साइड में अपना कैलकुलेटर लगा दिया है और एक साइड में अपना चार्ट लगा दिया है। थोड़ा इसको साइड में ले लूँ मैं, ठीक है? मैं फिर से बता दूं, मैंने यही स्विंग क्यों कंसीडर किया, इसका रीज़न ये है कि ताकि मैं आपको रिजल्ट दिखा सकूं और मतलब इम्प्लीमेंटेशन सिखा सकूं, इसीलिए मैंने किया है। बाकी आप इसको, मैं आपको एक बार लाइव जो आने वाला टाइम है वो भी दिखा दूंगा, ठीक है? कि आने वाले फ्यूचर का क्या टाइम है वो इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। बट फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए कैसे इसको यूज़ करना है, ठीक है? तो जैसे कि हमने अपना स्विंग सेलेक्ट कर लिया था, तो अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा हुआ है फर्स्ट इनपुट वैल्यू। तो अगर आप यहाँ देखोगे ना, तो ये देखिए, ये आपका फर्स्ट इनपुट है। अगर आप यहाँ ध्यान दोगे, तो ये आपका, ये पोर्शन जो है ना, ये फर्स्ट इनपुट है और ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका सेकंड इनपुट है, करेक्ट है? क्योंकि यहाँ सेकंड भी लिखा है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, सेकंड टाइम सेकंड डेट, जैसे यहाँ फर्स्ट हाई लो, फर्स्ट टाइम फर्स्ट डेट लिखा है ना, वैसे ही, ठीक है? ठीक है, तो मैं फटाफट से
ये जो भी इनपुट्स हैं इनको डालता हूँ। देखो अब बहुत ईज़ी हो गया, बस मुझे एक साइड कैलकुलेटर लगाना है, एक साइड अपना जो भी चार्ट है, जो भी स्विंग मैंने सेलेक्ट किया वो लगाना है, मैं लगा दिया। तो फटाफट से वैल्यू डालूँगा। जैसे फर्स्ट इनपुट क्या कह रहा है? 22,955.25। नेक्स्ट वैल्यू क्या है? टाइम बता रहा है 10:45। मैंने एंटर कर दिया। डेट बता रहा है मेरे को 16/3/2026। तो मैं यहाँ 16 मार्च 2026 और सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे नोट करने वाली बात है, यहाँ पे 0 वैल्यू लिखी है। यहाँ पे कब वैल्यू डालनी है? जब आपके मतलब जो ये हमारा ये इंडिकेटर है ना ये वाला, इसके बीच में ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिख के आ जाएगा हॉलिडे। हॉलिडे लिख के आ जाएगा 1 2 3 कोई वैल्यू लिख के आएगी ना। मैं आपको भी दिखा दूंगा वीडियो के एंड में कि कैसे आता है। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू आए इस लाइन पे रेड कलर से आएगी वैल्यू, दिखा दूंगा। जब आए तब आपको वो वैल्यू यहाँ इस इनपुट में डालनी है, अदरवाइज इसको एज इट इज छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। ओके, वापस से वैल्यू फिल कर देते हैं। फर्स्ट इनपुट हम डाल चुके हैं। सेकंड इनपुट क्या है हमारा? सेकंड इनपुट ये वाला, ठीक है। सेकंड इनपुट की वैल्यू हमारी 23,862.25, ठीक है। हमने वैल्यू डाल दी। टाइम क्या है? 14:15 डाल दिया। डेट क्या है? 18 मार्च, ठीक है। तो आप देख सकते हो सीक्वेंस में भी है, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है। जैसे कि फर्स्ट इनपुट में क्या है, लो हमने सेलेक्ट किया, तो लो लिख के आया कि लो की वैल्यू ये हमने यहाँ डाल दिया। यहाँ पे क्या था? हाई था ये, तो यहाँ पे लिख के भी आ रहा है हाई, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली आपको शो हो रहा है, एज इट इज आपको डाल देना है। अब वैल्यू डाल चुका हूँ मैं, बस यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा, क्लिक करूंगा। ये देखिए यहाँ पे आपको 2 टाइम मिल गए, ठीक है। इन्हें यूज कैसे करना है मैं बता देता हूँ। अभी फिलहाल तो हम और मेथड्स फाइंड कर रहे हैं, मतलब हम पूरी तरह बैक टेस्ट करने के बाद ही बताएंगे, बट अभी के लिए आपको बता देता हूँ कैसे यूज करते हैं हम लोग। नॉर्मली क्या होता है, हम मतलब जो हमारा दो मेन स्टेप क्या होता है, जो भी टाइम आता है ना उस टाइम का हम हाई लो मार्क कर लेते हैं। वो जो प्राइस होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप उसको एज अ रेजिस्टेंस सपोर्ट वॉच कर सकते हैं, या फिर वहां से जो मूवमेंट स्टार्ट हुई उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली तो वहां से एक नया स्विंग स्टार्ट होता है, नॉर्मली मार्केट वहां से एक नई डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। तो आप वैसे यूज कर सकते हैं जैसे आप कंफर्टेबल हो, बट अभी के लिए आप जैसे हम बता रहे वैसे यूज कर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्या है? फर्स्ट टाइम है 19 मार्च को 12 बजे के आसपास कुछ हुआ है, ठीक है। तो 19 मार्च कहाँ पे आएगा? ये 19 मार्च 12 बजे, 12 बजे ये रहा। ओके, तो ये 15 मिनट का चार्ट है। 12 बजे के कैंडल का हाई लो ये रहा 12, ठीक है। ये मैंने 12 बजे का हाई लो मार्क कर लिया, वो आपके सामने है, ठीक है। मैं एक दूसरा टाइम भी मार्क कर देता हूँ ताकि हमें ईजी हो, फिर हम चार्ट बड़ा कर देंगे। सेकंड टाइम क्या है हमारा? March 20, 2026, 11:38, 11:38 20 मार्च को, ठीक है। 20 मार्च 11:38, 11:15, 11:30, 11:45, यानी कि 11:30 की कैंडल में 11:38 आएगा, ठीक है। ये वाली कैंडल है, इसका हाई लो मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कलर से कर देता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो, ठीक है। फिर मैं इसे कॉपी करके लिख देता हूँ ताकि हमें जब हम बात करें इस टॉपिक पे तो हमें समझ में आए। इनसाइड, ठीक है। अब मैं चार्ट बड़ा कर देता हूँ। चार्ट बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको हटा देता हूँ, कन्फ्यूजिंग हो रहा है ना, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम क्या था अपना अपना देखो यहाँ पे देखो क्या हुआ। देखो मैं ये नहीं कहता ये 100% एक्यूरेट है या 100% आपका वर्क करेगा, बट आप एक बार इसको यूज करोगे, आप यूज करके देखो कि आपके सेटअप के साथ ये कैसे अलाइन हो रहा है। क्योंकि मैंने जितना यूज किया है उसने मेरे को इस जो लेवल देता है ना, या तो उस लेवल से एक नई मूवमेंट स्टार्ट होती है, या तो एक नया स्विंग रिवर्सल मतलब स्विंग फॉर्मेशन होता है। मतलब मोस्टली वो बहुत यूज़फुल होता है। तो आप एक बार इसे यूज़ करके देखिए कि आपको कैसा लग रहा है, फिर आप मुझे फीडबैक दीजिए, सर इसको हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, एक डिफरेंट वे यूज़ करने का। तो जो मेरे को अभी समझ में आया, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक हैं, बहुत सारे मेथड है इसको यूज़ करने के, तो जिस हिसाब से मैं यूज़ कर सकता हूँ मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो फर्स्ट कैंडल थी ना, 1 मिनट, ठीक है। इतना बड़ा काफ़ी है। तो अब आप देखिए यहाँ पे जब हमने इस कैंडल का हाई लो मार्क किया तो आप देख सकते हो अगली कैंडल ब्रेक किया बट क्लोजिंग नीचे थी, ठीक है। एट द एंड इससे नीचे क्लोज किया, ठीक है, दिया। फिर उसके बाद मूवमेंट जो आया वो डाउन साइड ही आया, ठीक है, करेक्ट है। यानी इतना अच्छा मूवमेंट आपको मिला, कितने पॉइंट का होगा ये? लेट्स चेक इट।
एक बार ये रहा, यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँगा, ये 270 पॉइंट का मूवमेंट मिला आपको, और ये लगभग हाँ, सेम डे में ही रहा, ठीक है ना? और ऐसे ही हम नेक्स्ट टाइम भी चेक कर लेंगे। ये टाइम क्या था अपना, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ पुराने टाइम को, या इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ यहाँ पे। ये था अपना 20 मार्च 11:38, ये वाली कैंडल थी। 11:30 की कैंडल में हम मार्क करेंगे इसको, क्यों? क्योंकि 15 मिनट का चार्ट है, तो 11:30 की कैंडल में ही 11:38 आएगा, ठीक है ना? तो ये कैंडल का हाई लो मार्क किया। अब आपके सामने जो है रिजल्ट, इसमें तो और अच्छा मूवमेंट मिला, आप देख सकते हो। ऑलरेडी जो ये था ना, ये कैंडल थी, इसने हमें इंडिकेट कर दिया था कि ये प्राइस जो है, ये लेवल, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने ये देखिए, आप इस लेवल को देखिए, बेशक से ऊपर गया, बट अगेन उसी लेवल पे एकदम, मतलब इसने आप आइडेंटिफाई कर लिया था कि जो लेवल क्रिएट हुआ इस टाइम पे, ये आने वाले टाइम में क्रूशल रोल निभाएगा। तो आप देख सकते हो, यहाँ से ही एग्जैक्टली गैप डाउन हुआ है मार्केट, यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जैक्टली यहाँ से लो गया है। तो सेकंड टाइम ने आपके सामने वर्क तो किया ही है, साथ में फर्स्ट टाइम ने अपनी जो इंपॉर्टेंस है वो भी साथ में रखी है। तो आप देख सकते हो, इसका हाई लो मार्क किया हमने, जब हमने सेकंड टाइम का, अगेन डाउन गया, ऊपर आया, बट ऊपर कहाँ तक आया, जो फर्स्ट टाइम था ना, फर्स्ट टाइम वहां तक आया, टच किया, वापस से डाउन साइड चला गया, और नेक्स्ट डे भी डाउन साइड ही रहा। तो आप ऐसे सिंपली यूज कर सकते हो। अब मैं जरा आपको बता दूं हॉलीडे वाला एक बार, तो आपको समझने में आसानी होगी। चार्ट को रिसेट करते हैं, स्टडी डिलीट करते हैं। तो जैसे कि मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं पीछे जाऊंगा, ऐसे पीछे ले जाऊंगा, देखो यहाँ पे 1 आ गया, करेक्ट है? यानी कि इस मतलब पहली चीज तो क्या है, जैसे एग्जाम्पल के बता रहा हूँ, ये कोई स्विंग नहीं है, क्योंकि आप देखोगे ना, अगर आप देखोगे तो मार्केट एग्जैक्टली स्विंग नहीं है, ये मल्टीपल स्विंग्स हैं ये, ठीक है? मैं इसको कंसिडर कर सकता था, अगर मुझे कंसीडर करना होता तो मैं ये स्विंग कंसीडर करता, ये कंसीडर करता, ये कंसीडर करता, बट ये कोई स्विंग नहीं है, समझ रहे हो? तो जस्ट एग्जाम्पल के लिए बताया कि ये हॉलीडे ऑटोमेटिकली दिखा देगा आपको, ठीक है? तो आप देख सकते हो हॉलीडे कहाँ रहा होगा, इसके बीच में बताता हूँ, मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ पूरा बाकायदा। ओके, तो हॉलीडे यहाँ कहीं है, देख लेते हैं। ये है आपकी 2 मार्च, 2 मार्च मंडे, ये ट्यूजडे, 3 मार्च को मार्केट क्लोज था, इसलिए यहाँ पे हॉलीडे दिखा रहा है, ठीक है ना? तो अगर आप मान लो जस्ट एग्जांपल के लिए, अगर आप ये स्विंग यूज कर रहे होते ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तब आप क्या करते? तब आप तब आप यहाँ पे 1 डाल देते, ठीक है ना? यहाँ 1 फिल कर देते, उसके बाद कैलकुलेट करते, फिर जो टाइम आता उसको वॉच करते, ठीक है ना? समझ में आ गई बात यहाँ तक? और साथ में अगर मान लो जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे कि हमारा 19 मार्च आया था फर्स्ट टाइम, और मान लो 19 मार्च को मार्केट बंद रहता, तो आप क्या करते? 19 मार्च की जगह आप इसको 20 मार्च एज्यूम करते, और इसको 20 की जगह 21 एज्यूम करते, समझ गए? एक दिन आगे शिफ्ट कर देते आप अपने आप, क्योंकि हमने फर्दर ऐसा होता है ना, कभी कभी 2-3 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले पता चलता है कि आज मार्केट क्लोज रहेगा, ठीक है? क्योंकि जो हॉलीडे की लिस्ट निकलती है एनएससी के थ्रू, उसमें कभी-कभी थोड़ा चेंजेस हो जाता है, तो इसलिए हमने वो ऐड ऑन नहीं कर रखा कि कब हॉलीडे है। ऑटोमैटिकली और थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा एरर होगा, इसलिए हमने नहीं किया, इस इंक्लूड किया, ठीक है ना? तो आप उसको एज़ इट इज़ 1 डे शिफ्ट कर सकते हो, अगर आपका 19 मार्च को हॉलीडे होता तो, ठीक है? और यहाँ तक तो हो गई बात, समझ में आ गई सबके, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और बतानी है आपको, ध्यान रखिएगा आप एक चीज़, कि आपका जो मार्केट है ना, लाइक सेशन जो है, टाइम ज़ोन, ये देखिए जो लिस्ट खुलती है ना यहाँ पे राइट साइड बॉटम में ये लिस्ट आती है, यहाँ पे देखिए एक्सचेंज सिलेक्टेड है, तो इसको एक्सचेंज सिलेक्ट करके रखिएगा, एक्सचेंज पे स्टिक होना चाहिए। क्यों? उसका रीज़न बता देता हूँ। मान लो आपने यूटीसी 530 लगा दिया, और आप चेक कर रहे हो, बीटीसी चेक कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए बिटकॉइन चेक कर रहे हो, ठीक है? बिटकॉइन चेक कर रहे हो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, ठीक है? ये बीटीसी चेक कर रहे हो, अगर आप देखो मैंने कैंडल सेलेक्ट की है, यहाँ 12 दिखा रहा है, और यहाँ भी 12 दिखा रहा है, करेक्ट? ब्लू कलर का, करेक्ट है? अब मैं क्या करता हूँ, मैं सेलेक्ट करता हूँ यूटीसी 530, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कोलकाता सेलेक्ट कर लिया। अब आप देखो, यहाँ तो 12 दिखा रहा है, लेकिन अब यहाँ देखो, यहाँ 17:30 दिखा रहा है, तो यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ
कि आप ऑलवेज़ यहाँ पे जो है एक्सचेंज वाला सेलेक्ट करके रखना, ठीक है? उससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है? अब वापस चलते हैं, आपको एक फ्यूचर का टाइम बता देते हैं ताकि आपको बिलीव हो जाए। निफ्टी, आप इसे किसी भी चार्ट या स्टॉक पे बैक टेस्ट कर सकते हो। और कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ समझ में ना आ रही तो आप मुझे सिंपली मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को, इस चैनल को अपने और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम एक बड़ी कम्युनिटी बिल्ड कर सकें और मैं ऐसे ही वीडियो डेली ला सकूँ और डेली लाइव एनालिसिस कर सकूँ आपके लिए, जिससे आपको हेल्पफुल मिले। जो भी आप स्टॉक रिकमेंड करोगे, जो भी आप इंडेक्स को बोलोगे, मैं उस पे एनालिसिस करूँगा। ठीक है दोस्तों? तो मैं आपको एक फ्यूचर का टाइम बता देता हूँ। तो निफ्टी का चार्ट लग चुका है। अच्छा, एक चीज़ जैसे आपके सामने दिखा देता हूँ, जैसे कि ये 15 मिनट का चार्ट है एग्ज़ाम्पल के लिए। मैं स्विच कर जा रहा हूँ 5 मिनट के चार्ट पे। ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो 5 मिनट के चार्ट पे आ चुका हूँ। क्योंकि वैल्यू शो हो रही है। अगर कभी ना शो हो तो वापस ऐसे क्लिक करके इसे स्क्रॉल कर लिया करो। बस फर्स्ट टाइम में ना हमें सेटिंग में जाके यहाँ टाइम, यहाँ डेट डालनी पड़ती है। अदरवाइज़ आप ये जो लाइन है वर्टिकल, इसे शिफ्ट कर सकते हो आगे पीछे, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है? तो अब हम देख लेते हैं 15 मिनट का चार्ट वापस से। मतलब देखो, जब भी हम स्विंग की बात करते हैं ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप अगर प्रैक्टिस भी कर लेना अपने हिसाब से, कि जब स्विंग की बात करते हैं ना, तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप लोग कंसीडर करोगे, उतना इम्पोर्टेंट आपको टाइम देगा। लाइक आप 5 मिनट का चार्ट यूज़ कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग स्विंग निकाल रहे हो और फिर वैल्यू फाइंड कर रहे हो हमारे कैलकुलेटर में जा करके, तो ध्यान रखना उसकी इम्पोर्टेंस 5 मिनट चार्ट तक ही लिमिटेड है। समझ रही बात? आप चाहो, मैं तो कहूँगा कि आप 5 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग टाइम निकालो, 15 मिनट के टाइम के अकॉर्डिंग 15 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग भी टाइम निकालो, 30 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग भी टाइम निकालो और कंपेयर करो कि बिगर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। इससे आपको जो आपका सेटअप है, जो आपकी जो एनालिसिस है ना, वो स्ट्रांग बनेगी और आपको टाइम और रिवर्सल आइडेंटिफाई करने में बहुत ईजी होगा। ये तो एक हमारे एक कैलकुलेटर जो रिवर्सल स्विंग फाइंड करता है। इसके अलावा इंट्राडे, डेट कैलकुलेटर, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैलकुलेटर, बहुत सारे कैलकुलेटर हैं। आप हमें ज्वाइन कर सकते हो जब आप चाहो। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ हम अपडेट देते रहते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही चुके हो, तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो फटाफट चलते हैं अगले उस पे। तो ये स्विंग हम मैं कंसिडर करूँगा, यहाँ पे लगा देता हूँ और मुझे चाहिए ये वाला लो। अच्छा, एक चीज़ देखो, मैं ज़रा हाइड करूँ इसको पहले, फिर दिखाता हूँ। सेम सेम यहाँ पे आपके सामने फिर से एक इशू, एक मतलब एक छोटी-सी प्रॉब्लम कहूँगा या क्या कहूँगा, एक एक माइनर सा चैलेंजिंग टास्क आया कि कौन-सा लो लें। अगर आप ध्यान दोगे, देखो ये लो है, राइट? एक ये लो है। दोनों ही लो इम्पोर्टेंट है। हमेशा याद रखना, मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि जो पहले बना हो या जो लोएस्ट लो हो वो इम्पोर्टेंट हो। कभी-कभी जो स्विंग होता है ना, वो नेक्स्ट जो लो होता है वो डिफाइन करता है। तो हम दोनों चेक कर लेंगे एक बार कि दोनों ने क्या टाइम दिया, ठीक है? बट अभी अगर मेरे से पूछो मुझे क्या यूज़ करना है, कौन सा स्विंग लेना चाहिए मुझे, तो मैं कंसीडर करूँगा इस स्विंग को। कि अगर देखो मार्केट यहाँ से गिरा, ठीक है? यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ आया, फिर ऊपर गया, ठीक है ना? अगर मैं इसे कंसीडर करूँगा तो मेरा स्विंग थोड़ा कहीं न कहीं डिस्टॉर्टेड या थोड़ा-सा बेकार हो जाएगा। तो मैं फिलहाल के लिए इस वाले लो को यूज़ करूँगा। इस वाले लो को, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, अभी देखो यहाँ से मार्केट एग्ज़ैक्टली यहाँ ऊपर गया है और एक यहाँ ऊपर गया है। तो मेरे केस में, मेरे हिसाब से ये वाला इम्पोर्टेंट है। क्यों? एक तो इसने हाईएस्ट हाई बनाया है, ऊपर से यहाँ क्लोजिंग भी दी है, ठीक है ना? तो मैं ये वाला हाई इस्तेमाल करूँगा, यानी कि मैं ये लो और ये हाई इस्तेमाल करूँगा, ठीक है? तो वीडियो में बता रहा हूँ इसलिए वीडियो लंबी होती जा रही है, लेकिन जब आप यूज़ करने बैठो तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस जरा समझने की देर है। मैंने ऑन किया अपना इंडिकेटर, मैंने फटाफट से कहीं भी क्लिक कर दिया, लाइन आ गई, विजिबल हो गई। ये मेरा, ये रहा, ऑटोमेटिक यहाँ ड्रॉप कर दिया अपना फर्स्ट कैंडल, मतलब जो वर्टिकल लाइन है। सेकंड मेरे को चाहिए ये वाला, ठीक है? मैंने कर दिया, बीच में कोई हॉलिडे नहीं आ रहा, अच्छी बात है। तो मैं फटाफट से इसको बगल में अपना कैलकुलेटर लगाता हूँ और इसको आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने एक तरफ अपना कैलकुलेटर, एक तरफ अपना इंडिकेटर लगा दिया अपना, ठीक है? आप भी इसे यूज़ कीजिए। तो फिलहाल मैं इसको ज़रा, फर्स्ट वैल्यू क्या है, फर्स्ट इनपुट वैल्यू कह रहा है कि 22,471, यानी कि 22,471.25, करेक्ट है? डाल दिया मैंने। टाइम क्या है? 13 ओ क्लॉक, ठीक है? डेट क्या है? 23 मार्च। तो 23 मार्च, ये रहा। यहाँ पे कर देंगे 0 क्योंकि कोई हॉलिडे नहीं है। और सेकंड इनपुट वैल्यू क्या है हमारी? 23,465.35।
टाइम क्या है हमारा 12:30, डेट क्या है अपनी 25 मार्च, ठीक है। नाउ कैलकुलेट करेंगे। अब आपके सामने देखिए, ध्यान दीजिए, वेडनेसडे कह रहा है, मतलब बुधवार का दिन कह रहा है 25 मार्च 15:30 की कैंडल, और थर्सडे का कह रहा है मार्च 26 13:40, ठीक है। तो मैं ज़रा इसको थोड़ा और साइड कर देता हूँ, ताकि हमें बस खाली टाइम मिले और हम इसको वॉच करते रहें, ठीक है। ठीक है, इतना काफ़ी है। इसे साइड कर देते हैं। पहला टाइम क्या है? पहला टाइम हमारा 25 मार्च 15:30। 25 मार्च कहाँ आएगा? उसका हाई लो मार्क कर लेते हैं, या फिर आप सिंपली एक मतलब लेवल मार्क कर लो। मैं तो हाई लो मार्क कर लेता हूँ ताकि मुझे दोनों रेंज मिल जाए। 25 मार्च है, अच्छा 25 मार्च यहीं पे है, हाई के बगल में ही है। 15:30, अच्छा 15:30, अच्छा ये रहा 15:30 का मतलब है 15 कैंडल में आएगा, क्योंकि 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है ना। तो इसका हाई, इसका लो मार्क किया मैंने, थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। ये हो गया मेरा पहले, ये मेरा हो गया फर्स्ट टाइम। और सेकंड टाइम है मेरा थर्सडे का 26 मार्च 13:40, यानी 1:40 के आसपास। 26 मार्च, ओके 26 मार्च को हॉलीडे है। यहाँ पे अब एक पॉइंट आता है, ठीक है। 26 मार्च को हॉलीडे है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे 27 मार्च कंसीडर करेंगे, ठीक है। 27 मार्च को 13:40, 13:40, ओके 13:40 आएगा यहाँ पे इस वाली कैंडल में, ठीक है। मैंने दोनों अपना मार्क कर दिया, वो आपके सामने है। देखो, वीडियो में तो मैंने आपको दिखा दिया कि दोनों टाइम वर्क कर रहे हैं, बट जब आप लाइव टेस्टिंग करने बैठोगे ना, तो हो सकता है कि फर्स्ट टाइम वर्क करे, सेकंड टाइम वर्क करे, या फिर दोनों ही वर्क करे, बट आप देख के समझ ना पाओ। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं आपको बता दूं एक चीज़, आप कहीं लास्ट में कंफ्यूज जाओ। कभी कभी ऐसा होता है, मार्केट आता है, लाइक ये टाइम मार्क किया, थोड़ा ऊपर जाएगा, सस्टेन करेगा, आपको लगेगा ये तो फेल हो गया, रेंज के बाहर चला गया, फिर थोड़ी देर बाद तो डाउन चला जाएगा। तो आप, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मत जाना, ठीक है। आप, अगर आप बिगनर हो, आप पहली बार इस्तेमाल कर रहे हो, तो एक बार मैं कहूँगा आप लास्ट बैक टेस्ट कर लो, लास्ट 10-12 स्विंग उठाओ किसी भी चार्ट का, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो उसका उठाना। ऐसे आलतू फालतू चार्ट मत उठाना, जिसमें आप इंटरेस्ट है आपका, जिसमें आप कुछ प्लान करना चाहते हैं, उसी उसी पे करना, ठीक है। क्योंकि अपने स्किल्स को बढ़ाना है, तो खाली उसी चीज़ पे फोकस करो जिस पे आपको नीड है। आप 10 जगह 10 चार्ट पे यूज़ कर रहे हो और उसमें आपको कुछ काम नहीं करना, ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। जिस पे आपको वर्क करना है, जिससे आपको पैसे कमाने हैं, जिस भी स्टॉक से, जिस भी इंडाइसेस है, उसमें वर्क करो। उसमें आप वर्क वर्क करोगे तो ऐसा होता है ना, जैसे जब मैं बैक टेस्ट करता हूँ, तो मैं टाइम तो टेस्ट करता हूँ, या कुछ जो भी अपनी कैलकुलेशन टेस्ट करता हूँ, साथ में कभी कभी ऐसा होता है टेस्ट करते करते ना, मुझे कोई नई चीज़ पता चल जाती है कि यार इसमें ऐसा हो रहा है, बार-बार ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ये चीज़ भी ऑब्ज़र्व करनी चाहिए, ठीक है ना? तो उससे आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो बढ़ेगा। तो आप 36 चार्ट के बजाय 1 या 2 चार्ट जो भी आपकी लिस्ट है, उस पे ही वर्क किया करो, ठीक है? तो आप समझ गए ना? तो कभी-कभी ऐसा हो सकता है ऊपर नीचे जाए, वापस से जाए, एक बार थोड़ा वेट करके देखो क्या हो क्या रहा है, ठीक है ना? मैं ये नहीं कहता कि पिन पॉइंट है इसकी 100% एक्यूरेसी है, बट जो एक्यूरेसी है वो आपको मार्केट में एक एक अपर लेवल पे रखेगी, एक स्टेप आगे रखेगी, ठीक है ना। तो अब जैसे कि फर्स्ट टाइम सेकंड आपके सामने ही है, उन्होंने कैसा वर्क किया है। तो बेसिकली इसमें यही था, और मुझे कुछ याद आएगा कुछ इससे रिगार्डिंग, तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें बाद में याद आती हैं, कुछ मेन पॉइंट भूल जाते हैं, बट डोंट वरी, आई विल मेक अनदर वीडियो इफ़ यू फाइंड एनीथिंग डिफिकल्ट इन दैट वीडियो, okay. Please like and subscribe our YouTube channel, and also join us our community. You can also take demo trial period if you want to know about it more, okay. Once again thanks a lot, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय दोस्तों।